जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो का पार्ट 5 है जिसमें हम जानेंगे कि केस यानी कारक क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों केस की। तो केस आखिर में होता क्या है? केस जिसे हिंदी में कहा जाता है कारक या फिर विभक्ति। इसके डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, नाउन्स विच आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड शो रिलेशनशिप विथ अदर वर्ड्स, यानी वह नाउन जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखलाते हैं उसे हम कहते हैं केस। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे राम क्या है? एक नाउन है। क्रिकेट क्या है? ये भी एक नाउन है, गेम का नाम है। तो यहाँ पे देखिए जो राम है वो किस केस में है, कहाँ पे है, इन जो सेंटेंस के अन्य जो पार्ट्स है, वर्ड्स है, उनके साथ किस संबंध में, किस केस में है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस है, यानी कर्ता कारक है। यदि हम बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट जो है वो कर्म के स्थान पे यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। तो यहाँ पे क्रिकेट को हम क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये कर्म कारक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जान सकते हैं कि जो भी नाउन है वो किस कारक में है, यानी किस केस में है। ठीक है, ये जो प्लेज है ये क्या है? एक वर्ब है। अब हम बात करते हैं केस के बारे में कि केस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए केस के मुख्य रूप से 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, यानी कर्ता कारक जो सब्जेक्ट की जगह पे होता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक जो कर्म की जगह पे होता है। बात करें पजेसिव केस या जेनेटिव केस की, यानी स्वामित्ववाचक जिसमें स्वामित्व की बात आती हो, यानी जो किसी अधिकार में हो। वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। ठीक है, तो ये 4 कारक है, चारों को हम एग्जाम्पल सहित आगे देखेंगे। बात करते हैं नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक यानी सब्जेक्टिव केस की। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सी इज मेकिंग टी। यहाँ पे जो सी है प्रोनाउन है और ये जो प्रोनाउन है वो किसकी जगह पे है? ये सब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए यहाँ पे सी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही है। तो ये जो है सी क्या है? ये नॉमिनेटिव केस है। राकेश कॉल्ड हर लास्ट नाइट। यहाँ पे राकेश एक नाउन है और राकेश ने उसे लास्ट नाइट अंतिम रात कॉल किया। तो यहाँ पे राकेश कौन सी जगह पे है? ये भी एक सब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए ये भी क्या है? नॉमिनेटिव केस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस की, कर्म कारक की। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेम सेंटेंस है, यहाँ पे सी को हमने देखा था और राकेश को देखा था, ये सब्जेक्टिव केस में है। और यहाँ पे सी इज मेकिंग टी, यहाँ पे जो टी है ये भी एक नाउन है और यहाँ पे हर क्या है? ये भी एक नाउन ही है, सॉरी ये नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है। तो कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे है, कर्म की जगह पे है, तो यहाँ पे ये टी और यहाँ पे जो हर है ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो देख लिया दोस्तों, सी सब्जेक्टिव केस, राकेश सब्जेक्टिव केस, टी ऑब्जेक्टिव केस, हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस आप अच्छे से समझ गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, पजेसिव केस। पजेसिव मीन्स होता है दोस्तों स्वामित्व, मतलब जो अधिकार में हो। जैसे आप बोलोगे वह मेरी कार है, वह मेरी पुस्तक है। तो इस तरह से जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी अन्य संज्ञा पर अधिकार दिखाने के लिए होता है वहाँ पजेसिव केस होता है। जैसे दिस इज माई बुक। अब देखिए दोस्तों, दिस इज माई बुक यदि हम कह रहे हैं तो यह जो पुस्तक है वो किसकी है? वो पुस्तक जो है वो मेरी है। तो यहाँ पे जो माई बुक है अधिकार दिखाया जा रहा है। वैसे ही दैट इज राम्स पेंसिल। यहाँ पे राम्स पेंसिल बोल रहे हैं, इट मीन्स क्या? किसकी पेंसिल? राम की पेंसिल। किसकी पेंसिल? राम की पेंसिल। तो ये होता है दोस्तों पजेसिव केस। तो दिस इज माई बुक, ये कौन से केस में है? ये जो है माई बुक यानी एक अधिकार को दिखाया जा रहा है, इसलिए ये पजेसिव केस में है। दैट इज राम्स पेंसिल यानी राम की पेंसिल। तो यहाँ पे जो राम की पेंसिल ये क्या है? पजेसिव केस में है, अधिकार को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। संबोधन कारक जिसमें हम संबोधित करते हैं, जैसे कि जब किसी नाउन को संबोधित किया जाता है या बुलाया जाता है, जैसे राहुल लिसन टू मी। तो यहाँ पे मैंने जो नाम लिया राहुल, तो ये जो राहुल है मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे मैंने जो नाम लिया ये किस केस में है? ये वोकेटिव केस है। यहाँ पे हम संबोधन कर रहे हैं। डू यू लर्न इंग्लिश?
क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो रेखा? डू यू लर्न इंग्लिश रेखा? क्या तुम अंग्रेजी सीखती हो रेखा? तो यहाँ पे देखिए जो रेखा नाम आया ये कौन से केस में है? ये भी वोकेटिव केस में है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है केस को अच्छे से समझ सकते हैं। आपके लिए मैं एक टेबल लेकर के आया हूँ जिसमें आप और अच्छे से जान सकते हैं। देखिए ये जो प्रोनाउन होते हैं, यहाँ पे ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन के जो है ये केस दिए हुए हैं, 3 अलग अलग केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ये है ना, माई, अवर, ये प्रोनाउन नहीं है दोस्तों। ये पॉजेसिव केस तो है बट ये एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। बट जो केस की यदि हम बात करें पॉजेसिव केस में है, बट ये डिपेंडेंट है ना। इसके लिए जैसे माई कार, माई बुक, अवर हाउस, ऐसा आपको बोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। पॉजेसिव केस ये भी है इंडिपेंडेंट। ये क्या है? ये प्रोनाउन है, एक्चुअल में ये प्रोनाउन है। तो इसमें जो है बोलोगे कि ये मेरा है, दिस इज़ माइन, दिस इज़ अवर्स, ऐसा आप बोल सकते हैं ना। इसमें ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका आप इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से यूज़ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे दिस इज़ माई नहीं बोलोगे, लेकिन आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई हाउस, ठीक है, कार हाउस जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको नहीं बोलना पड़ेगा दिस इज़ माइन, दिस इज़ अवर्स, है ना। चीज़ें समझ रहे हैं ना। इसलिए ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से दोस्तों आपने जान लिया कि केस क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू।